जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज का ये टॉपिक है बाल विकास का संवेग। संवेग क्या होते हैं दोस्तों? जैसे अगर बात करें, संवेग एक हलचल होता है दोस्तों। हलचल कह सकते हैं आप, या व्यक्ति के अंदर एक उत्तेजित कह सकते हो। संवेग क्या है दोस्तों? उत्तेजित दिशा है। ये बुद्धवर्त ने कहा था। और हम कह सकते हैं संवेग का मतलब होता है शरीर में उथल पुथल होना ही संवेग है दोस्तों, या हलचल होना ही क्या है? संवेग है। तो संवेग आपको क्लियर हो गए होंगे। संवेग होते क्या हैं? संवेग का मतलब होता है शरीर के अंदर उत्तेजित होना, या हलचल होना, या उथल पुथल होना। संवेग के प्रकार की बात करें तो मैकडूगल ने संवेग जो है वो 14 प्रकार के बताए दोस्तों। कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक जो संवेग है प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है दोस्तों। ये मैकडूगल ने कहा था कि प्रत्येक संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। तो आपको याद करने कैसे होंगे दोस्तों? ये जैसे मूल प्रवृत्ति जो है एक तरफ हमने लिख दी है, संवेग एक तरफ है। तो आप पलायन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक पलायन एक मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, और संवेग क्या है दोस्तों? और जी डर या भय क्या है दोस्तों? संवेग है। तो पलायन जुड़ा हुआ है भय से। क्वेश्चन ऐसे भी यूपी टेट में दोस्तों पूछ सकता है वो कि पलायन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे भय से। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन याद रखें। और जैसे युयुत्सा है वो क्रोध से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। ये संवेग से प्रत्येक बार एक नंबर पूछा जाता है यूपी टेट में, 100% है ये दोस्तों। ये तो 14 संवेग आप याद रखेंगे। जैसे जैसे हम याद कराएं आपको, जैसे पलायन जो है दोस्तों वो डर से या भय से जुड़ा हुआ है। तो पलायन का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे पलायन कोई चीज़ का मतलब पलायन हो जाना। जब कोई चीज़ पलायन होगी दोस्तों तो क्यों पलायन होगी? या तो उसे डर लगेगा इसलिए पलायन होगी। तो आप अपने मन में ये रखिए दोस्तों कि पलायन जो है वो हम जब कहीं पलायन होते हैं तो डर के चक्कर में या भय हमें जब लगता है दोस्तों, इसलिए हम पलायन होते हैं। क्लियर हो जाएगा दोस्तों? ये आपको याद हो जाएगा। आगे यार बात करें दोस्तों तो युयुत्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों क्रोध से। तो इस वर्ड में छुपा हुआ है दोस्तों। युयुत्सा मतलब होता है क्रोध की, युद्ध की इच्छा। युयुत्सा युद्ध की इच्छा। अब युद्ध की इच्छा व्यक्ति को कब होती है दोस्तों? जब व्यक्ति को एकदम क्रोध आता है। तो आप याद रखोगे कि युयुत्सा जो है दोस्तों वो क्रोध से जुड़ा हुआ है। अब निवृत्ति निवृत्ति अगला जो मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों पीछा छुड़ाना। अब देखो पीछा आप कब छुड़ाओगे? जब किसी से आपको घृणा आएगी, इसलिए तो पीछा छुड़ाओगे दोस्तों। तो निवृत्ति का मतलब होता है घृणा, या निवृत्ति जुड़ी हुई है दोस्तों घृणा संवेग से। क्लियर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ तक 3 आपको ये याद हो चुके होंगे दोस्तों, जैसे पलायन, भय, ईर्ष्या, क्रोध, और निवृत्ति घृणा से। इसी प्रकार आप दोस्तों 14 संवेग जो हैं इसी प्रकार याद कर सकते हो दोस्तों। जैसे संतान की कामना की बात करें तो संतान की कामना दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को होती है। प्रत्येक बात करें संसार में सभी को होती है। तो ये दोस्तों प्रेम से या हम कहें वात्सल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। शरणा देखो, शरणार्थी जुड़ा हुआ दोस्तों करुणा से। देखो जुड़ा, ये आप याद रखोगे शरणा, तो देखो करुणा। आप इस प्रकार से दिमाग में टच कर सकते हो दोस्तों इसे। अगले संवेग की बात, अगली मूल प्रवृत्ति या संवेग की बात करें दोस्तों, काम। देखो काम और देखो कामुकता एक ही बात है। आप याद रखोगे काम कामुकता, काम कामुकता, ऐसे आप याद कर सकते हो दोस्तों। देखो जिज्ञासा जुड़ा हुआ है दोस्तों आश्चर्य से, आप याद रखिए इसे। ध्यान जुड़ा हुआ है आत्महिंसा से। ऐसी आत्मगौरव जुड़ा हुआ है दोस्तों आत्म अभिमान से। सामूहिकता जुड़ी हुई है दोस्तों एकांगीपन से। और देखो भोजन जुड़ा हुआ है दोस्तों, भोजन अगर बात करें भोजन जुड़ा हुआ है भूख से। संग्रहण जुड़ा हुआ है दोस्तों अधिकार से। हास्य जुड़ा हुआ है दोस्तों अमूद से। रचना जुड़ी हुई है दोस्तों प्रतिमान या कृतिमान कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप। तो दोस्तों आपको ये संवेग ईपी टेट में 1 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, 100% है ये। तो आप इसी प्रकार इसे याद रखो, 1 नंबर आप अपना 100% श्योर कर लो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।